दीन की बात लोगों को बताओ और किसी भी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ अगर लोगों को समझाओ तो हम में से ही बाज़ हज़रात ये कहने लगते हैं कि उलमा जितना ख़िलाफ़ बोलते हैं वो चीज़ और बढ़ती चली जाती है, फैलती चली जाती है। मसलन हमने का मतलब उलमाए देवबंद, उलमाए इस्लाम, उलमाए हक़, इन्होंने कभी मिलाद का इनकार नहीं किया है। मिलाद का इनकार कौन कर सकता है? मिलाद हुजूर के ज़िक्र का नाम है, हुजूर की मोहब्बत का नाम है, हुजूर की सीरत को बयान करने का नाम मिलाद है। अभी जो हम आपके सामने बयान करें यही मिलाद है। लेकिन मिलाद का एक माना वो जो अभी मैंने समझाया, हुजूर के तरीक़े के ख़िलाफ़, हुजूर के मिजाज के ख़िलाफ़, हुजूर के जहन के ख़िलाफ़। वही मैं पानी मांगू आपसे गिलास के बजाय कोड़पन लाने वाले काम, कोड़पन में पानी लाने बोलूं, आप जो है ना टैंकर उठा करके ले आओ, ऐसे काम जो हुजूर के मिजाज के ख़िलाफ़, वो काम के ख़िलाफ़ जब कोई बोला जाता है तो लोग कहते हैं ये खिलाफ डाल रहे हैं और इन बातों से और बिदअत फैल रहा है। अगर ऐसी बात है तो सुनो, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में 950 साल तक, 100 साल नहीं, 950 साल आपने तबलीग का काम किया है, दावत का काम किया है, शिर्क के खिलाफ बोला है, तौहीद फैलाया है। 80 लोगों से ज़्यादा ईमान कबूल नहीं किए, यहाँ तक कि उनकी नस्ल, बेटे, पोते, पड़पोते, पता नहीं कौन कौन आए, सब के सब मुशरिक ही हो गए। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दुआ करनी पड़ी इनके खिलाफ, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा। इतने सख्त जुमले फरमाया, ऐ अल्लाह इसमें से एक भी कमीने काफिर नालायक मुशरिक को मत छोड़ना, जमीन पर एक कभी जिंदा मत छोड़। रहम के आगे बढ़ करके जज्बा खत्म, किसी को भी बाकी न छोड़िए, सबको मलिया मेट कर दो, ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। किस कदर गुस्सा रहा होगा। तो क्या मतलब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत में या आपकी मेहनत में कोई कमी थी क्या? आप 900 साल तक दावत का काम करते रहे, तौहीद फैलाते रहे, शिर्क बढ़ता चला गया, 80 आदमी भी मुसलमान नहीं हुआ। अगर कोई 80 आदमी से ज़्यादा मुसलमान नहीं हुआ तो क्या कोई कहेगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बोलने की वजह से शिर्क फैला था? नाउज़ुबिल्लाह। है किसी में हिम्मत किसी मुसलमान में कहने की? कह दे और अपना ईमान का जनाजा पढ़ ले, मुसलमान ही नहीं रहेगा। आगे सुनो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनमें बीमारी हो गई है, खराबी। अल्लाह ताला ने कहा कि हफ्ते के दिन मछली नहीं मारना है। हफ्ते के दिन, सुन रहे हैं भाई, हफ्ते के दिन मछली नहीं मारना है। उनके मसले में, शरीयत में, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो रोज़ मारो। तीन ग्रुप हो गए। एक ग्रुप वो है जो खुल्ला मछली मारती थी, हमें कौन क्या कर लेगा। जैसे आजकल कितने भी नौजवानों को कहो गुटखा मत पियो, शराब मत पियो, गुटखा मान खाएंगे, मेरे तुम्हारे बाबा का क्या, हम मरेंगे तो हम मरेंगे ना, मरो। स्टिंग मत पियो, हम पिएंगे, मर जाओ। उससे अच्छा है कि कौसर मस्जिद के मीनार से कूद जाओ, एक ही बार में मर जाओ, रोज़ मरने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे लोग भी हर ज़माने में ऐसे लोग हैं, उनको शरीयत के ख़िलाफ़ बोलो तो शरीयत को गाली देना शुरू कर देते। तो तीन ग्रुप हो गया। एक ग्रुप खुल्ला मछली मारता था, हमको कौन क्या कर लेगा। उसमें कुछ लोग चालाक भी थे, हफ्ते को मछली नहीं मारते थे, बल्कि हफ्ते के दिन जाकर के क्या करते, वो जो मछली आने की जगह थी उसके बाजू में गड्ढा करते थे, मछली कूद किस्म आ जाती है, इतवार के दिन जाके मार के ले आते, फंसाते थे मछलियों को। चालाकी, वो चालबाजी अल्लाह के साथ करना चाहते थे। एक ग्रुप वो था जिसने ये ठान लिया था कि मैं इनको समझाऊंगा, इनको रोकूंगा, इनकी गलत बात पे पकड़ूंगा, इनको मना करूंगा। तीसरी एक जमात थी, वो हमारे जैसे लोगों की जमात थी, वो जो कहती थी कि अरे ये मानेंगे ना, इनको जितना बोलोगे
ये इतनी मछली मारेंगे, हम तो भाई हम अपनी नमाज पढ़ेंगे, अपना काम करेंगे, इनको समझाओ मत। ये हम लोगों का हाल है। ये कोई गलत काम हो रहा है, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, जबान बंद कर लो, कुछ मत करो। याद रखो, अभी मैं सुनाता हूं क्या हुआ नतीजा। ये वो लोग थे जो गलत होता हुआ देखते थे, बुराई हो रही थी आंखों के सामने, आंख बंद कर लेते थे, गलत हो रहा था, जबान से भी नहीं बोलते थे। हम नेक हैं, बस जरूरत क्या है, जितना बोलेंगे उतना करेंगे, लिहाजा मत बोलो। इन्होंने उन लोगों से कहा जो तबलीग का काम कर रहे थे, जो बुराई से रोक रहे थे, लिमा तइदूना कौमन इल्लाहु मुहलिकहुम औ मुअद्दिबहुम, ओ भाई उनको क्यों रोक रहे हो जिनको अल्लाह ने हलाक करना है, जिनको अल्लाह अजाब देने वाला है। तो इन मुस्लिह जमात जो थी, ये जो गुनाहों पर जो रोक रही थी, ये तीसरा ग्रुप, इन्होंने क्या कहा मालूम? कालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम, ये हमें मालूम है कि नहीं रुकेंगे, ये हमें पता है कि ये बाज नहीं आने वाले, हमें पता है कि ये गुनाह को नहीं छोड़ेंगे मेरे कहने से, बल्कि और जिद में करेंगे या अपोजिट में करेंगे। मगर कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे आंखों के सामने गुनाह हो रहा था, तुम्हारी मौजूदगी में मेरी नाफरमानी हो रही थी, तुमने रोकने की कोशिश की नहीं की। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के सामने कहूंगा, हाँ परवरदिगार हमने रोकने की कोशिश की थी, हमने इनको मना किया था, अल्लाह हमारे इस अमल की वजह से हमें माफ कर देगा। कालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम, अल्लाह के सामने कहने का मुंह तो होगा, दिखाने के काबिल तो हम होंगे, बोलने और खड़े होने के लायक तो होंगे। फिर नतीजा क्या हुआ पता है? एक जमात वो थी जो गुनाह का काम कर रही थी, अल्लाह ने उनको भी सूअर और खिंजीर बना दिया, बंदर बना दिया। और वो जमात जो गुनाह से रोक नहीं रही थी, नेक थी, हम क्यों रोकने जाए उनको, वो मानेंगे नहीं, अल्लाह ने उन सबको भी बंदर और खिंजीर बनाया। पता है आप, सिर्फ नेक होना काफी नहीं है। सिर्फ वो जमात जिसने रोकने का काम किया था, जिन्होंने मना किया था, अल्लाह ने सिर्फ उस ग्रुप को उस अजाब से बचाया, बाकी सबको बंदर बना दिया गया, सबको खिंजीर बना दिया गया। सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं है, नमाज की दावत देना जरूरी है। सिर्फ नेक होना काफी नहीं है, बल्कि नेक बनाने की तलकीन करना जरूरी है। सालेह होना काफी नहीं है, मुस्लिह होना काफी है। हदीस में आता है, जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, जाओ फला बस्ती को जमीन से उठाओ और आसमान में ले जाके नीचे पटक डालो। मुंतखब हदीस में हदीस मौजूद है। तो फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल, या अल्लाह, उसमें एक तेरा बंदा भी है। ध्यान से सुनना, तेरा एक बंदा भी है जिसने तेरी एक पलक झपकने के बराबर भी तेरा गुनाह नहीं किया, तेरी नाफरमानी नहीं की। कैसे मैं उस बस्ती को बर्बाद करूं? अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम है? जाओ उस बस्ती को पलट दो और उस बस्ती की पलटाने की शुरुआत उसी नेक आदमी से करो। सुन रहे हो? उसी नेक आदमी से उस बस्ती को पलटने का काम शुरू करो, इसलिए कि ये नेक था, नमाज पढ़ता रहा, इबादत करता रहा, लेकिन गांव में मेरी नाफरमानी होती रही, मेरे खिलाफ काम होता रहा। कभी इसके चेहरे पर, कभी इसके पेशानी पर थोड़ी देर के लिए नागवारी का इजहार भी नहीं आया, इसको ख्याल भी नहीं आया तो हो मेरे खुदा के खिलाफ काम हो रहा है। लिहाजा शुरुआत उस नेक आदमी से करो। मेरे भाई, तुम अगर ये समझते हो कि आलिमों के बोलने से हो रहा है, तो याद रखो वही अंजाम होगा। हम तो बोलेंगे भाई, हमारी जिम्मेदारी है। हर 4 शुम्बे को गश्त का ऐलान होता है, बैठो, कोई नहीं बैठता। क्या गश्त वाले अपना काम छोड़ देंगे? 5 वक्त हर दिन अजान होती है, नमाज के लिए बुलाया जाता है। कितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं? क्या अजान करना छोड़ देंगे? अजान देने से, अजान दे दे के थक गए लोग, नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, अजान देना बंद कर दो कल से। ऐसा होगा क्या? नहीं कर सकते। क्यों? हमारा काम है अजान दे करके लोगों को नमाज के लिए बुलाने का, हमारा काम है गश्त का ऐलान करके लोगों को दीन की तरफ बुलाने का। ऐसा ही उलमा का काम है बुराइयों पर तनकीद करने का,
तीन जिम्मेदारी है, तीन तरीके की। या तो ताकत है तो रोको उसको, ताकत नहीं है जबान से बोलो। जब तक जबान है, अभी जिस्म के अंदर आवाज बाकी है, आप बिदात के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ और खुराफात के खिलाफ, नाफरमानी के खिलाफ, गुनाह के खिलाफ बोला जाएगा। और अगर जिस दिन बोलना छोड़ देंगे उस दिन वो आदमी मर्द नहीं नामर्द हो जाएगा, वो आलिम नहीं है, वो जाहिल से बदतर हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपने नहीं दी है, ये जिम्मेदारी खुदा ने दिया है, ये रसूलुल्लाह ने दी है, ये कुरान ने दिया है, ये शरीयत ने दी है। बोला जाएगा और बोलता रहना पड़ेगा, नहीं तो क़यामत में तुम नहीं सब मिलकर दामन पकड़ोगे कि मौलवी साहब तुमने हमें गलत बात पर क्यों नहीं टोका था, बताया क्यों नहीं था। और तुम्हारे बचाने के लिए नहीं, हम खुद अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर तीसरा काम नहीं है, तुम हमारे पास, आपके पास जुबान नहीं है, तो कम से कम गलत तो समझ सकते हो ना, बोल तो सकते हो, ये कह तो सकते हो कि ये जो काम हो रहा है सही नहीं हो रहा है, दिल से बुरा तो समझ सकते हो ना। अगर आप खुश हो रहे हो, नमूने नमूने की चीजें बनाई जा रही है, कितना प्यारा दिख रहा है, याद रखो तुम्हारा ईमान चला गया है। अगर आपको बुराई के ऊपर अफसोस नहीं होता है, सुन्नत के खिलाफ होने वाले बिदात पर अगर अफसोस नहीं है, तुम्हारा ईमान सलामत नहीं है, सलामत नहीं है। लिहाजा ये दिमाग से निकालो, आलिमों के बोलने से ज्यादा हो गया, हराम खा खा के दिल पलट गए हैं तुम्हारे, अच्छी बात असर नहीं कर रही है। गंदे लुक में कुरान में सूद के खिलाफ बयान किया गया, शराब के खिलाफ बयान किया गया। एक एक मुसलमान सूद खाता है, तो क्या सूद के खिलाफ बोलना छोड़ दें? बोलो, कुरान से निकाल दे वो आयत। हम लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कुरान में बयान किया गया जितना बोला जा रहा है उतने नशे किए जा रहे हैं, कुरान से वो आयत निकाल दें? ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। आप सिर्फ नेक नहीं, इरादा करोगे इंशाअल्लाह आज से सिर्फ सालेह नहीं मुसलिह बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलो, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज की दावत दोगे। मुसलमान, हर मुसलमान पैदाइशी दाई है। बहुत सारे दावत के साथ ही हमें बोलते रहते हैं, अब अफसोस होता है तुम दाई हो, तुम दावत का काम करते हो, छोड़ दो आज से तबलीग का काम, गश्त का काम छोड़ दो, कोई नहीं आता नमाज पढ़ने के लिए। हमको आके समझाते हैं तुम्हारे बोलने से ज्यादा हो रहा है, जाहिल, तुमको अकल नहीं है, तुम अपना काम छोड़ के बैठ नहीं सकते, आलिम अपना काम छोड़ के बैठ सकता है। ये दिमाग से निकालो खन्नास, और नेक बनो, खुद भी नेक बनो और पूरे माहौल को नेक बनाने की कोशिश करो। करते करते मरो, मरते मरते करो। तुम दाई हो, पैदाइशी दाई हो, हर उम्मती दाई है। जिस दिन ये दावत का काम छोड़ेगी, जिस दिन ये तबलीग का काम छोड़ेगी, जिस दिन ये अमर बिल मारूफ का काम छोड़ेगी, जिस दिन ये नहीं अनिल मुनकर का काम छोड़ेगी, जिस दिन ये बुराई से रोकने का काम छोड़ेगी, उम्मत हलाक हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तुमको बर्बादी से बचाने के लिए मैं आज इतने सख्त बोल रहा हूं। ये जो बार बार कहा जाता है ना, वो दिमाग से निकालो ज़हन को, वरना या तो तुम्हारी बात माने या हम कुरान की उन आयतों को निकाल के फेंक देना, उज़्बिल्लाह। तो इंशाअल्लाह सब दाई बनेंगे, इंशाअल्लाह सब बुराई से रोकने वाले बनोगे, खैर की चाबी बनोगे, शर के लिए ताला बनोगे इंशाअल्लाह। ये तो बात हो गई खत्म। भाई जल्दी से खड़े हो जाओ हमारे नौजवान, जल्दी से खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। ये जो वक्फ तरमीमी बिल का मामला चल रहा है सुप्रीम अभी पार्लियामेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हजरात पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की मेहनत की वजह से 2 करोड़ से ज़्यादा राय चली गई है, मैसेज चले गए हैं, मगर अभी और भी ज़रूरत है। पिछले जुमा को भी कहा था, तो लोग ऐसा भागते हैं जैसे जेल से छूट रहे हो। भाई ऐसा क्यों करते हो यार? कितना भी समझाते हैं, कितना भी बोलते हैं, ये किसका काम है बोलो? खुदा न खास्ता अगर ये बिल पास हो गया ना, तो मैंने पिछले जुमा में कहा था कि आपको कब्रिस्तान में अपने मुर्दे दफन करने के लिए परमिशन लेटर लेना पड़ेगा।
मस्जिद में आने के लिए वहाँ पर वॉचमैन को बिठाएं और उनके बाद कौन कौन नमाज़ पढ़ने जाएगा और कौन किसको उसको नमाज नहीं पढ़ना देना, परमिशन लेना। आपके वक्फ का मामला अगर पास हो गया तो सबसे बड़ा मसला हमारी मस्जिदों का होगा, हमारे मदरसों का होगा, खानकाहों का होगा और उससे बढ़कर के कब्रिस्तान का मामला होगा। आप बर्दाश्त करेंगे इस मामले को? आज हम कौसर मस्जिद के तमाम मुसल्लियों से गुजारिश करते हैं, अभी नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद आप सब खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और खड़े होकर के एक वीडियो हम जारी करेंगे यहाँ से। पूरे कौसर मस्जिद नहीं, पूरी चनगिरी की जानिब से हुकूमत को एक मेमोरेंडम वहाँ जाकर के थाने में और तहसीलदार में जाकर के उनके सामने खड़े होकर के वो हम लेटर देते, वो भेजते ही नहीं है, वो नालायक नहीं भेजते। वो यहाँ से एक वीडियो बना के डालेंगे। हुकूमत काम करना है, हुकूमत तो दायरे में जिसका जितना काम उतना करे, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए करे, तालीम और एजुकेशन और हेल्थ के लिए करे, हुकूमत मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। लेकिन किसी कौम को और किसी एक जमात को अगर टारगेट करती है, निशाना बनाती है, तो ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हो गया बर्दाश्त, बहुत मार लिए, बहुत काट लिए, मगर अब ये हमारी और आपकी और पूरे मुसलमान की जिंदगी का और मौत का मसला आ गया है। न मरने के बाद चैन से दफन होना नसीब होगा, न जिंदा रहोगे तो नमाज पढ़ने की तौफीक मिल पाएगी। कोई मुसलमान बर्दाश्त करेगा इसको? इसलिए यहाँ से एक पैगाम हुकूमत की जानिब हम भेजेंगे इंशाअल्लाह। भी एक मुस्बत पैगाम, पॉजिटिव पैगाम, कोई इसमें खिलाफ नहीं। हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे और अगर हमारे अकाबरीन ने तय किया इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर आकर के हुकूमत को बताएंगे। तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला? आप सड़कों पे आकर के, बहुत जेल भरे थे पहले जंग आज़ादी में, फिर जेल भरेंगे इंशाअल्लाह, फिर गोलियां खाएंगे और फिर शहीद होंगे, कोई मसला नहीं है। 70 साल गुजर गया, उन शहीदों के नाम कोई मिटा नहीं सका। फिर अगर हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए और मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत के लिए फिर से जान की कुर्बानी मांगी जाएगी इंशाअल्लाह, मुसलमान उसमें पीछे नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जरूरत पड़ेगी हुकूमत को बताएंगे, सड़कों पे आकर के कानून के दायरे में बताएंगे कि क्या होता है हुकूमत के खिलाफ जब मुसलमान खड़ा होता है तो वो काम करने का ढंग नहीं आ रहा उनको। तो ये फिरका बंदी में लड़ाई झगड़ा डाल करके हुकूमत गुमराह करना चाहती है पूरी कौम को और पूरे मुल्क को बर्बाद करना चाहती है, वो सब नहीं चलेगा अब। इसलिए इंशाअल्लाह अगर हमारे अकाबरी की जानिब से हमें इशारा मिला तो तैयार होंगे इंशाअल्लाह। अगर आप तैयार हैं हकीकत में तो मैं जोश दिला करके आपका काम नहीं, होश के साथ ये काम करना है। कभी नमाज पढ़ के सारे हम मुसलमान के बच्चे की तरीके से, मुसलमान इंसान की तरीके से, अभी जो वक्फ बोर्ड का जो ये है ना, जो तरमीमी बिल के खिलाफ जो अभी ईमेल भेजने का सिलसिला है, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये काम करेंगे इंशाअल्लाह, करके जाएंगे। बाहर खड़े हमारे नौजवान और रोड पे इस पर दीवारों पर लगा हुआ है, आप में से हर आदमी ये करते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। और सलाम के बाद एक वीडियो पूरी कमेटी की जानिब से, पूरे कौम की जानिब से, पूरे शहर की जानिब से हुकूमत को याददाश्त पेश करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।